जय श्री राम। हर हर महादेव। एक समय माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल पे आपके लोग, इस संसार वाले लोग आपको शिव करके पूजते हैं, गले में सर्पों की और मुंडों की माला धारण करते हैं, बदन पे भभूत लगाए फिरते हैं, मृग छाला ओढ़े रहते हैं, कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो पवित्र है, फिर भी संसार के लोग आपको शिव करके पूजते हैं। तो हे प्रभु, मुझे वो ज्ञान बताइए जिस ज्ञान से आप पवित्र हैं, जिस ज्ञान से आपको लोग शिव करके पूजते हैं। भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं गीता ज्ञान के कारण पवित्र हूँ। गीता ज्ञान दान करने से मैं पवित्र हूँ, मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तो माता ने पूछा, जिस ज्ञान की आप इतना स्तुति करते हैं उससे कोई कृतार्थ हुआ है? भगवान शिव जी बोले, इससे बहुत लोग कृतार्थ हुए हैं। मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, श्रवण करो। एक समय पतालपुरी में शेषनाग की सैया पे श्री नारायण जी आंख मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। तो श्री नारायण के पैर चाँपती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आलस्य और निद्रा तो उन जीवों को व्यापता है जो जीव तामसिक है, और आप इस तरह से आंख मूंद रहे हैं, यह मुझे बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी ने बोला, हे लक्ष्मी, मुझे निद्रा और आलस्य मुझे नहीं व्यापता। जो श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान है, उस ज्ञान को अपने शरीर के अंदर धारण करके उसी में मैं मग्न रहता हूँ, इसलिए मुझे आलस्य और निद्रा नहीं व्यापते। जैसे 24 अवतार मेरे उसमें जो रूप है, उस तरह से हे लक्ष्मी, गीता शब्द रूप अवतार है। गीता शब्द रूप अवतार है और गीता धारण करके शरीर के अंदर मैं सदैव मग्न रहता हूँ। और गीता देवी, वो गीता 5 अध्याय मेरे मुख है, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय है, हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरा जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण है। और गीता के जो श्लोक हैं वो मेरी नाड़ियाँ हैं, और उसके जो अक्षर हैं वो मेरे रोम रोम हैं। तो जैसे 24 अवतार मेरे, उसी तरह से गीता शब्द रूप मेरा अवतार है। तो देवी, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। श्री नारायण जी बोले, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक शूद्रवर्ण नाम का आदमी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली और बकरी चराने को वह वन को गया, वृक्षों से पत्ते तोड़कर बकरी को खिला रहा था, और उसी समय उसको एक सर्प ने डसा और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। और वह मरने के बाद कई नरक भोगे। कई नरक भोगने के बाद फिर वह बैल योनि में आया। बैल की योनि पाया तो उसको एक भिक्षुक ने मोल ले लिया
और वो भिक्षु क्या करता, कुछ बैल पे चढ़ के पूरा दिन मांगता फिरे, और फिर जैसे ही शाम हो जाती अपने कुटुंब के साथ मिल के बैठ के खाता था, और उसको द्वार पे बांध देता था। पूरी रात तो द्वार पर पड़ा रहता था, उसके कुछ खाने पीने की भी खबर नहीं लेता था, और थोड़ा बहुत भूसा उसके आगे डाल देता था। ऐसे ही कई दिन बीते, और फिर सुबह हो वो चढ़ के मांगने लगता। ऐसे कई दिन बीते, वो बैल भूख का मारा गिर पड़ा। पर उसके प्राण नहीं छूट रहे थे। तो वहाँ सब लोग एकत्रित हुए, कोई अपने तीर्थ का फल देवे, कोई अपने व्रत का फल देवे, पर सो बैल की मुक्ति ना होवे, उसके प्राण नहीं छूटते थे। एक दिन गड़का आए और मनुष्य से पूछी, ये भीड़ कैसी है? उन्होंने कहा, इसको हम बहुत पुण्य दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके प्राण नहीं छूट रहे हैं। तो गड़का ने कहा, मैंने जो किया वो मैंने इसको दिया। और इतना कहते ही वो बैल के प्राण छूट गए, उसकी मुक्ति हो गई। और फिर वह बैल अगले जन्म में एक विप्र घर जन्म लिया। विप्र के घर जन्म लिया। जब बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया, तो उसको पिछले जन्म की सुध थी। तो उसने कहा कि एक दिन उसने विचार किया कि मैं उस गड़का के पास चलता हूँ जिसने मुझे बैल योनि से छुड़वाया था। और वह चलते चलते एक दिन वह गड़का के पास पहुँच गया, और जाके गड़का से बोला कि तू मुझे पहचानती हो? गड़का बोली, मैं तुझे नहीं पहचानती, तेरी मेरी कैसी पहचान? मैं बेसिया, तू विप्र। तो विप्र बोला, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य देकर मुक्त किया था। तो मैं वही जानने आया हूँ कि तुमने कैसा कौन सा मुझे पुण्य दिया था कि तूने मुझे अधम देह से छुड़वाई। आज मैं एक विप्र घर में जन्म लिया हूँ। तो गड़का ने कहा कि मैंने तुझे कोई पुण्य नहीं दिया था। मेरे घर पे एक तोता है, वो प्रतिदिन पता नहीं क्या पढ़ता है, और उसी का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। विप्र ने पूछा, है तोते, तू सुबह क्या पढ़ता है? तोता बोला, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिताजी ने मुझे गीता जी के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था, और एक दिन हमने गुरु से कहा कि तुमने मुझे क्या सिखा दिया? तो गुरु ने मुझे श्राप दे दिया कि जा तू सुगा हो जा। और मैं सुग्गा हुआ। अब एक दिन फंदक मुझे पकड़ लाया, और एक विप्र ने मुझे मोल खरीद लिया। और वह विप्र, वो पंडित भी अपने पुत्र को गीता का ज्ञान सिखाता था, तो मैंने भी सीख लिया। और एक दिन उस विप्र के घर चोर पड़े और धन प्राप्त न हुआ, तो पिजड़ा ही उठा लाए। और वो चोर इस गड़का के मित्र थे। इस तरह से मैं यहाँ चला आया। वही गीता जी के पहले अध्याय का पाठ मैं रोज प्रतिदिन करता हूँ, और ये सुनती है, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आता है। जो मैं पढ़ता हूँ उसी का फल तेरे निमित्त दिया था। तो गड़का ने भी भले अच्छे कार्य किए, उसने भी रोज सुबह नहा धो के गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करना शुरू कर दी, और उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, जो अनजान कर भी गीता जी का पाठ करेगा उसकी भी मुक्ति निश्चित है। तो दोस्त, ये गीता के पहले अध्याय का महात्मा था कि कितना महत्व है हमारे इस धर्म ग्रंथ गीता का। बस एक बार इसको अपने हृदय में दोस्त उतार के देखिए, क्योंकि यह वह ज्ञान है जिसका वर्णन इस जुबान से नहीं हो सकता।
और मैं कोशिश करता हूँ दोस्त कि मैं सारी सच्चाई इसी तरह से मैं समाज के बीच रखता रहूँ, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इन चीज़ों से सीखे, अपने जीवन में बदलाव लाए, क्योंकि भटकाव ही सारे दुख का कारण है। इसीलिए हमें गर्व होना चाहिए कि गीता हमारा धर्म ग्रंथ है। एक गर्व से कहना चाहिए कि गीता हमारा धर्म ग्रंथ है। और गीता ज्ञान को शरीर में उतारना बहुत जरूरी है मित्र। तो गीता जी के पहले अध्याय का महात्मा था जो हमने आपको सुनाया। भगवान श्री नारायण जी ने माता लक्ष्मी को सुनाया, शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाया, और वही कथा हमने आपको सुनाया। अगर दोस्त कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।